Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. In a series of basic English grammar, our today's topic is conjunctions. Alright, first of all, the word conjunction came from Latin word. Latin language की word से आया है जिसका meaning क्या होता है? To join. Okay. So conjunctions are also called joining words. Okay. First of all, let's discuss about its definition. A word that is used for joining other words, phrases, clauses और sentences is called conjunctions. सिर्फ two words को ही join करना conjunction का काम नहीं है और क्या क्या conjunction join करते हैं? Two phrases, clauses और even sentences also. Okay. So in English there are three main kinds of conjunctions. First one is coordinating conjunction, second one is subordinating conjunction and third one is correlative. Okay, correlative conjunctions. So let's discuss about first kind of conjunctions. पहली तरह की conjunction जो है coordinating conjunction, उनको हम discuss कर लेते हैं. Coordinating conjunction join words, phrases, clauses और sentences of equal importance. कोई भी दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोज या फिर सेंटेंसेस जिनको भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करेंगे, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी एक सेंटेंस के अंदर. ओके, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर प्रेजेंट. ए एंड बी की जगह कोई नेम भी हो सकता है. ओके, तो दोनों के दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. ये नहीं कि बी कम इंपॉर्टेंट है ए से या फिर ए कम इंपॉर्टेंट है बी से. ओके, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. ऐसे ही कोई अगर फ्रेज भी जोड़ रहे हैं ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो दोनों फ्रेज भी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस होंगे. कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा दोनों में से. ठीक है ना. देन कितनी तरह के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? दीज आर ऑफ 7 काइंड्स. और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एब्रीविएशन क्या है इसकी? फैन बॉयज. ओके, एफ फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. तो फैन बॉयज से क्या याद रख सकते हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, वन अनदर पॉइंट, दीज कंजंक्शन ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दे जॉइन. और जो भी दो वर्ड्स और क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे उनके बीच में ही आएंगे ये. ठीक है, जो भी आपको गिवन है, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमेशा सेंटेंस या फिर वर्ड या फिर फ्रेजेस जिन दोनों को ये ज्वाइन कर रहे हैं उनके मिड में ही आएंगे. ओके, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देन वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे डिफरेंट है कोऑर्डिनेटिंग से? These conjunction are used to link a main clause with a subordinate clause. As the name indicates, subordinating है ना ये कंजंक्शन, और ये क्या करते हैं? मेन क्लोज को सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से डिफरेंट बनाते हैं. मेन क्लोज क्या होता है? वर्ड एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस है उसमें मेन क्लोज वो होगा जिसके बगैर वो सेंटेंस अधूरा है. ठीक है ना. दो सेंटेंस हो गए एक ही सेंटेंस के अंदर, लेकिन एक दोनों प्रोवाइड हमें इंफॉर्मेशन ही कर रहे हैं, लेकिन एक जो होगा सेंटेंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू अदर. ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मेन क्लोज. और जो कम इंपॉर्टेंट होगा जिसके बगैर सेंटेंस हो सकता है पूरा, उसको क्या बोलेंगे हम? सबऑर्डिनेटिंग क्लोज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक. हमें पिकनिक कैंसिल करना पड़ा बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड. क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, इसलिए हम पिकनिक में नहीं जा सके. तो इसमें मेन वर्ब क्या, मेन सेंटेंस क्या बन गया? वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक. हमें पिकनिक कैंसिल करना पड़ा. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं इट वॉज रेनिंग आउटसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, इसका तो कोई मतलब नहीं बना. इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, तो हम क्या कर सकते हैं? रेनिंग आउटसाइड, हमें क्या पता किस बारे में बात हो रही है, क्यों बाहर बारिश हो रही थी. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया हमारा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. और वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक, हमें पिकनिक कैंसिल करना पड़ा, ये क्या हो गया हमारा? मेन सेंटेंस. ओके, इसमें कौन कौन से आते हैं अब वर्ड्स? बिकॉज, बिफोर, हुएवर, सिंस, टिल, अनटिल, दोनों ही टाइम के लिए यूज होते हैं. ऑल्दो, सो दैट, व्हेन, देन, दो, whom, while, whenever, whereas, provided, unless, after, as, by the time, as soon as, only if that. ये सब किस चीज के पार्ट है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के. बस सबऑर्डिनेटिंग में ये याद रखना है, एक मेन क्लोज होगा, एक मेन सेंटेंस होगा और दूसरा क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस. देन अ थर्ड टाइप इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? दे आर यूज्ड इन पेयर. कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं. ठीक है ना, पेयर में ही यूज होते हैं कोरिलेट. फॉर एग्जाम्पल, बोथ एंड,
either or, neither nor, nor only, but also, nor but, though, yet, whether or, no, sooner than. For example, the company deals with both hardware and software. Both और का यूज हो गया ना, both और and का यूज हो गया, then either और के भी सेंटेंस बन जाएगा, either he or his sister will go to द स्कूल, ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन दोनों के दोनों का इकट्ठे यूज होगा और पेयर में ही चलेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे कंजंक्शंस के जो मेन टाइप है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 मेन काइंड्स। अब उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड फोर्थ वन इज इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है ये चारों। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीज कंजंक्शन जॉइन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। ओके, दो नाउन्स और प्रोनाउंस को ज्वाइन करेंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे क्यूमुलेटिव। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसके अंदर, एंड, ऑल्सो, बोथ, एज वेल एज, एक्सेट्रा। अब कैसे हम ज्वाइन करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये क्यूमुलेटिव ही है। शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। ओके, अब क्या से ज्वाइन किया है उसको, क्या है वो, स्मार्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, स्मार्ट और ब्यूटीफुल दोनों सेम काइंड की चीजें हैं ना, एडजेक्टिव ही है। यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्सेट्रा। ओके, देन ही एज वेल एज हिज मदर। ही क्या हो गया प्रोनाउन, हिज मदर, हिज क्या हो गया प्रोनाउन, एज वेल एज से ज्वाइन हो रहे हैं दोनों प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ओके, देन वी हैव ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव पता लग रहा है नेम से ही कि चॉइस थी हो जहाँ पे दो चीजों के बीच में। दीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ चॉइस टू चूज बिटवीन टू गिवन ऑल्टरनेटिव्स। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आइदर और, नीदर नोर, आइदर ही और शी इज कमिंग, दोनों के बीच में चॉइस है ना, या तो वो आ रहा है या तो वो आ रही है, गर्ल आ रही है, या तो बॉय आ रहा है या तो गर्ल आ रही है, ठीक है। सेकेंड इज ही कुड नाइदर रीड नॉर राइट। वो ना तो रीड कर सकता है और ना ही राइट कर सकता है, दो चीजों में चॉइस है ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है। ओके, देन वी हैव एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एडवर्सेटिव क्या होता है, एडवर्सिटी क्या होता है, नेगेटिविटी वाली बात हो जहाँ पे है ना, नेगेटिव हो कोई चीज। दीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ नेगेटिविटी इन द, और नेगेटिविटी कहाँ पे होगी, लेटर पार्ट में। लेटर पार्ट क्या होता है, पीछे वाला पार्ट होता है जो ऑफ द सेंटेंस। और इसमें क्या क्या वर्ड्स का यूज होता है, कौन कौन से होते हैं, बट, येट, ओनली, वाइल, वेयर एज। ही इज रिच येट माइजर। रिच होना तो चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, लेकिन माइजर कंजूस होना क्या है, नेगेटिविटी शो कर रही है ना, तो येट से ज्वाइन हो रहा है और ये दोनों चीजें, तो ये किस तरह क्या हो गया, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, शी इज इंटेलिजेंट वेयर एज हर ब्रदर इज अ फूल। वो तो इंटेलिजेंट है, जो हमारा सेंटेंस का पहला वाला पार्ट है वहां पे पॉजिटिव बात की है, लेकिन जो लेटर पार्ट है, बाद वाला पार्ट है, उसमें ब्रदर इज अ फूल। फूल होना, मूर्ख होना क्या है, एक नेगेटिव बात है ना, बुरी बात है। ओके, तो ये होगी हमारे एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इलेटिव में क्या मतलब है इसका, these are used to join two sentences in which two actions are given and one action is a result of another। दो तरह के एक्शन दिए होंगे और जो एक एक्शन होगा वो दूसरे के रिजल्ट के रूप में आएगा, मतलब कि जब पहला एक्शन हुआ तो ही दूसरा हो पाया, ठीक है। अगर पहला एक्शन ही ना होता तो दूसरा भी पॉसिबल नहीं था। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल स्टडी और यू विल फेल, ये एक एक्शन हो गया स्टडी, पढ़ाई करना, और एक हो गया एक्शन फेल होना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, है ना। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। देन ड्राइव फास्ट, क्यों ड्राइव फास्ट करना है, फॉर यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, इसलिए ड्राइव फास्ट ड्राइविंग करनी है क्योंकि तुम्हें वहां पे टाइम पे पहुंचना है। ऑन टाइम मतलब टाइम पे पहुंचना है वहां पे। ओके, दीज आर types of coordinating conjunction. In our next video we will do the main rules which are under subject verb concord also. These are so important rules along with the exercise related to the conjunction. Okay, thank you for watching, see you in the next video.